अधूरी नहीं रहूंगी। मेरा प्यार इस तरह नहीं दफनाया जा सकता। खोलो, खोलो, मुझे बचा लो मुझे। मैं कुंवारी नहीं मरूंगी। ये 7 फेरे पूरे होंगे, एक ना एक दिन ये 7 फेरे पूरे जरूर होंगे। मुझे ऐसे अकेले अंधेरे मुझे बचा, 7 फेरे पूरे करो। मैं कुंवारी नहीं मरूंगी। बचा लो मुझे, मुझे यहाँ से निकालो। मानिया, मानिया, मानिया। Stop it, Adil. Behave yourself. पीछे अर्पिता बैठी है। तो अप्पू को बोलो ना अपनी आंखें बंद कर ले। तुम सारा दिन ऐसी ही हरकतें करोगे तो क्या वो सारा दिन अपनी आंखें बंद करके बैठेगी? अब तुम्हारी बहन है, थोड़ी तो समझदार होगी, थोड़ी प्राइवेसी तो देनी चाहिए ना उसे हमें। Shut up, आदिल। फासले ऐसे भी होंगे कभी सोचा ना था। सामने बैठा था वो मेरे, पर मेरा ना था। ये लफाजी बंद कर दो। अर्पिता जाके मम्मी को सब कुछ बता दे। अब मुझे क्या पता था तुम्हारे साथ पैकेज डील में तुम्हारी बहन भी आएगी, तुम्हारी माँ की जासूस। बाद में कुछ करते। प्रॉमिस? उतरो अब। अप्पू सुन ना प्लीज। वाह, कम ऑन चलो। आदिल मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे हाथ दो ना प्लीज। बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें छुआ या तुम्हारा हाथ पकड़ा तो ये छोटी तुम्हारी मम्मी को जाके सब कुछ बोल देगी। ओ शट अप आदिल, हाथ दो ना। छोटू उफ, मैं थक गई, अब मैं कहीं नहीं जा सकती। उफ, वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। यस, वेरी ब्यूटीफुल। जी चाहता है कि सारी उम्र इसे देखती रहूं। एग्जैक्टली। जी चाहता है उम्र बिता दूं देखते देखते। काश मैं ये वादे अपनी बाहों में समेट पाती। काश मैं इसे अपनी बाहों में समेट पाता और चूम पाता। अप्पू, ओह नो। आप हमें क्यों देखती हैं छोटी दीदी? इस किले में बहुत कुछ है देखने के लिए। पत्थर हैं, खंडर हैं और भूत भी। अप्पू, हम सब साथ आए हैं और मजा भी आ रहा है, लेकिन तन्हाई की तलाश में आए हैं और तन्हाई बिल्कुल नहीं। I mean, हम दो, हम सफर, और अगर 3 तो भीड़। आई एम सॉरी, मेरा ये इरादा नहीं था। बुरा मत मानना छोटी दीदी, शिकायत तुमसे नहीं, शिकायत अपने दिल से है, जो शायद बार बार यही चाहता है कि कुछ समय मिल जाए अकेले अपनी महबूबा के साथ बिताने के लिए। समझा करना अप्पू, बस थोड़ी देर के लिए। Then we'll join you. ओके। Poor thing. सोच रहे हो कि कहां फंस गई? बाय द वे, इस जगह का नाम क्या है? 7 फेरा कहते हैं इसे।
रियली? फिर तो हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। Adil, you're next to impossible. चली जाओ, जाओ यहां से, जल्दी चली जाओ। ये जगह, ये किला ठीक नहीं है, जाओ। पर क्यों? आज के दिन यहाँ कोई नहीं आता। पर यहाँ तो सब लोग आते हैं घूमने के लिए। बहुत अशुभ है आज का दिन, बहुत खतरा है। ये 24 घंटा टल जाए तब यहाँ आके मजे से घूमना, लेकिन अभी जाओ यहाँ से। तो फिर आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? शांति कर रहे हैं। हर साल आज ही के दिन हम गांव वालन को ये कर्मकांड करना पड़ता है। पर क्यों? ये रिवाज है यहाँ का, ताकि जो मुर्दा गड़ा है वो गड़ा ही रहे। अगर वो उठ गया तो सत्यानाश ही समझो। हम सब तो आज यही रुकने वाले हैं। हम लोग यानी कितने? मैं, मेरी बहन और उसका मंगेतर। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया आपने? अरे आप नहीं जानती, आज के दिन कुंवारे लोगों के लिए ये जगह बहुत खतरनाक है। आप अपनी बहन और उसके मंगेतर को लेकर यहाँ से तुरंत चले जाइए। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, आप यहाँ से तुरंत चले जाइए। चले जाइए यहाँ से, चलो जल्दी करो, चलो 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 जल्दी करो, चलो चलो, इधर उधर मत देखो, फटाफट चलो, चलो जल्दी, चलो जल्दी, चलो जल्दी, चलो यहाँ से, चलो जल्दी। अरे लेकिन हुआ क्या? अरे कुछ बताओ तो। चलो जल्दी, चलो 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 जल्दी, चलो चलो। अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? चलो जाओ, जल्दी चलो, चलो भागो, चलो जल्दी आ जाओ, चलो जल्दी जल्दी। यहाँ क्या कर रही हो बेटे? बाबा, बाबा वो वहां बकरा। बलि, उसे बलि कहते हैं। पर क्यों? जानना चाहोगी? हाँ।
पर मेरी कहानी पूरी सुनना, अधूरी छोड़कर चली मत जाना। क्यों? क्योंकि कई साल पहले यहाँ एक रस्म अधूरी रह गई थी, उसे पूरा करने के लिए आज भी कोई भटकता है। कौन? जरा नजदीक आकर बैठो बेटी, मुझे आहिस्ता बोलना पड़ेगा। आज इस खंडर में चिंगादड़ घूमते हैं और 500 साल पहले ये आबाद हुआ करता था। अपने जमाने का मशहूर किला था ये। पर इस किले की नींव में एक ऐसी सच्चाई दफन है जिसे या तो कोई सुनना नहीं चाहता और सुनता है तो यकीन नहीं करता। मैं सुनना चाहती हूँ। उन दिनों किले की जमीन पर नींव खोदने से पहले बलि देने की प्रथा थी। लोगों का यह मानना था कि बलि किले को मजबूत बना देता है, उसकी दीवारों को अभेद बना देता है। बलि कब दी जाए, किसकी दी जाए, ये राज ज्योतिषी ग्रह नक्षत्रों को देखकर तय किया करता था। इस किले की कुंडली को देखकर राज ज्योतिषी ने कहा कि यहां पशु बलि से काम नहीं चलने वाला, इंसानी बलि देनी होगी। एक ऐसी लड़की की जिसका रंग गोरा हो, जिसके बाल लंबे घने हो, जिसके दाहिने गाल पर एक बड़ा सा काला तिल हो, और सबसे अहम बात, वो लड़की कुंवारी हो। पूरे राज्य में सिर्फ एक ही लड़की थी जो बलि के लायक थी, मगर उसी दिन उसकी शादी सेनापति हरिश्चंद्र के साथ होने वाली थी। फिर ये हुआ कि 7वां फेरा पूरा नहीं हुआ। सेनापति हरिश्चंद्र ने प्रेम और कर्तव्य में से कर्तव्य चुना और अपने प्रेम की अपने हाथों बलि चढ़ा दी। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। और फेरे कौन पूरे करेगा? मानिया, मुझे अपना नाम नहीं, तुम्हारा जवाब सुनना है। फेरे कौन पूरे करेगा? मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा राज, मेरा दायित्व सबसे पहले है। मुझसे भी पहले? हाँ, तुमसे भी पहले और मुझसे भी पहले। ये करके तुमको क्या हासिल होगा? क्या तुम खुश रहता हो? शायद नहीं। तो फिर क्यों कर रहे हो ऐसा? जवाब दो, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारा। 7वां फेरा पूरा हो जाने दो, मुझे अपनी सुहागन बनाना। किले के बनने के लिए तुम्हारा कुंवारी रहना जरूरी है मानिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत में ये लिखा। मुझे भी नहीं पता था कि मेरी किस्मत में भी ये सब लिखा है। बचपन से चाहती थी कि तुम मेरी मांग भरो। बचपन से चाहती थी कि तुमसे मेरी शादी हो। बन जाओ ना मेरे पति। सेनापति नहीं होता तो जरूर बन जाता। फिर क्या हुआ? मरने की हसरत में सुहागन जिंदा और कुंवारी दफन हो गई। रुक जाओ भगवान के लिए।
पूरा करो अपना कर्तव्य सेनापति। सेनापति हरिश्चंद्र उसकी कब्र पर बैठा उसकी चीखें सुनता रहा। तीन दिनों तक पत्थर को चीरकर उसकी आवाजें आती रहीं। ऐसा मत करो, मुझे बचा लो। 3 दिनों तक वो अंदर अंधेरे में छटपटाती रही। सुन रहे हो मेरी आवाज? मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। 3 दिनों तक सेनापति हरिश्चंद्र उसकी कब्र पर बुत बना बैठा रहा। सुनते हो तुम? मैं अधूरी, मुझे ऐसे अकेले अंधेरे, मुझे बचाओ, 7 फेरे पूरे करो। मैं कुंवारी नहीं मरूंगी, बचा लो मुझे। मुझे यहाँ से निकालो। हरिश्चंद्र बैठा रहा, सुनता रहा, मानो खामोशी का इंतजार कर रहा। और सेनापति हरिश्चंद्र ने अपनी तलवार से आत्महत्या कर ली। उसकी अधूरी शादी की आज सालगिरह है। 7वां फेरा 500 साल से अधूरा है। बाबा, उस लड़की का नाम क्या था? नाम मत लो उसका। उसका नाम अपने होठों पे कभी नहीं लाना। चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से चली जाओ। दिन ढलने से पहले यहां से चली जाओ। पर बाबा, बाबा रुको तो। बाबा, बाबा। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बाबा, ये आप क्या कर रहे हो? अगर कुछ भी हो जाए तो दौड़कर इस समाधि के पास चली आना। इस किले में सिर्फ यही एक जगह है जहां कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं। ये सेनापति हरिश्चंद्र की समाधि है। वो यहां कुछ भी नहीं कर सकती। सेनापति का खून उसे बांधे रखता है। अर्पिता, अर्पिता, अर्पिता। आदिल, आदिल, हम कब शादी करेंगे? दूल्हा तो हमेशा तैयार है। तुम जब बोलो, बोलो तो आज कर लेते हैं। गेट सीरियस आदिल, मम्मी और पापा मना कर रहे हैं। दुल्हन को तो मना लिया है, मम्मी पापा को भी मना लेंगे। जल्दी
जल्दी। प्रॉमिस। कहाँ चली जाती हो तुम? कब से पुकार रहे तुम्हें? कहाँ गुम हो जाती हो तुम? कहीं भी, जहां मैं तुम दोनों पर बोझ न बनूं। याद है ना? बच्चों वाली बातें मत करो। तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि हमें कब अकेला छोड़ना है और कब नहीं। हाँ बिल्कुल, सब तो आप दोनों के मूड पर डिपेंड करता है ना, कि जब चाहा बुला दिया और जब चाहा दूध में पड़ी मक्खी की तरह उठाकर फेंक दिया। अर्पिता, शांत 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 छोटी बहन। मत कहो मुझे छोटी बहन, मैं तुम्हारी कोई बहन नहीं हूं। तुम्हें क्या हो गया है? परेशान हो गई हूं, नफरत है मुझे तुम दोनों से। भगवान करे तुम दोनों की कभी शादी ना हो। वो देखो, भागो, चलो, जल्दी बैठो अंदर, चलो चलो यहाँ से, जल्दी बैठो। हाँ चलो यहाँ से। ओह नो, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। Oh my God, अब हम क्या करेंगे? हाथ दो, हमें किले में वापस जाना होगा। हम वहाँ नहीं जा सकते। क्यों? वहाँ खतरा है। किससे? अरे सूरज छुप चुका है, वो हमारा इंतजार चलो। कर रही होगी। Come on, आपू, चलो चलो। चलो, जल्दी आओ। रुको। पता नहीं यार कितनी देर रुकना पड़ेगा, बारिश भी रुकती नहीं। और अब तो अंधेरा भी हो गया है और मुझे भूख लगी है। अब तक तो हमारा सारा पिकनिक का सामान आंधी तूफान में उड़कर किसी दूसरे शहर में पड़ा होगा। पर वो खाना तो हम वैसे भी नहीं खा सकते थे। तुमने देखा ना उस पर क्या पड़ा था? उफ, पता नहीं वो बकरी का सिरवा आया कैसे। किसी चील ने गिरा दिया होगा। पॉसिबल। आदिल, मुझे भूख लगी है। स्वीटहार्ट, मुझे भी भूख लगी है। मैं खाने के बारे में बात कर रही थी। अरे तो इसमें दिक्कत क्या बात है? सब कुछ तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। मत छू उसे, वो कब्र का चढ़ावा है। किसकी कब्र पर? मैं उसका नाम नहीं जानती, लेकिन लोगों का कहना है कि आज के दिन उसकी शादी होने वाली थी, पर वो मर गई कुंवारी। छोटू, ये कितने साल पुरानी बात है? 500 साल। और वो अभी तक अपना दूल्हा ढूंढ रही है। बड़ी डेस्परेट होगी यार। मजाक मत उड़ाओ उसका, दर्द है उसकी कहानी में। बाबा ने कहा था कि 3 दिन तक वो कब्र में लेटी रही। हरिश्चंद्र ने प्रेम और कर्तव्य के बीच में कर्तव्य को चुना, और लोगों का मानना है कि इस पूरे किले में हरिश्चंद्र की समाधि ही एक ऐसी जगह है जहां कोई खतरा नहीं। हरिश्चंद्र का खून उसे बांध कर रखता है। छोटू, ये तुम्हारी 500 साल पुरानी बुढ़िया के भोग के चक्कर में हम लोग भूखे मर जाएं? क्या पता, शायद उसका होने वाला पति टहलता टहलता यहाँ पहुंच जाए। हंसो मत, मत मजाक उड़ाओ, उनके प्रेम पर मत हंसो। ओके, आई एम सॉरी। देखो, हमें पता नहीं यहाँ कितनी देर रुकना पड़ेगा। हमें कुछ तो खाना पड़ेगा कि नहीं? हम उधार समझ कर ले लेते हैं, कल जो भी होगा वापस रख देंगे। मुझे माफ कर दो। मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि तुम हमारे ऊपर बोझ हो। तुम जानती हो मैं तुम्हारी दीदी से प्यार करता हूं, और उसमें क्या होता है ये तुम्हें मालूम है। तुमने गुस्से में मुझसे जो भी कुछ कहा वो सच तो नहीं था?
तुम मुझसे नफरत तो नहीं करती? नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। चलो ये मेरी खातिर खा लो। पाँच सौ साल से मैं अधूरी हूँ, तुम अधूरी मत रहना। मैं समझती हूँ प्यार क्या है, मैं समझती हूँ दर्द क्या है। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? कहो तुम मुझसे प्यार करती हो। अर्पिता, प्यार कभी मरता नहीं, उम्र भर तड़पता है। क्या तुम 500 साल तड़पना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो वो तुम्हारा हो जाए? एक दिन के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए। कहो तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम उससे प्यार करती हो, तुम उससे प्यार करती हो, प्यार करती हो ना? तो लो मेरा नाम, लो मेरा नाम, लो मेरा नाम। पर मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती। तुम्हारा दिल जानता है। कोशिश करो अर्पिता, कोशिश करो। अपू, चलो यहां से निकलना चाहिए। हाँ इधर से चलो, भागो। चलो संजना जल्दी करो। आदिल हम कहाँ जा रहे हैं? जस्ट फॉलो मी, चलो। आदिल मेरे कहा था ना, यहाँ नहीं रह सकते। मान्या, 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 मान्या। अप्पू, अप्पू, वो अर्पिता नहीं है। अप्पू, आदिल, अप्पू, नहीं संजना नहीं। आदिल, मैं आ रही हूँ। आदिल, मैं आ रही हूँ। वो पीछे है। आदिल वो अप्पू है। नहीं है, चलो यहां से। चलो नहीं, चलो जल्दी करो संजना, चलो। ये कौन है? अर्पिता कहाँ है? पता नहीं, पीछे मुड़ के मत देखना। ये हमारा पीछा क्यों कर रही है? ये हमारा नहीं कर रही, मेरा पीछे कर रही है। चलो यहाँ से।
संजना! आदिल, कहो मेरा नाम, मेरा नाम कहो। मान्या, 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 मान्या। आओ, आओ ना। आज रात हमारी शादी है। मान्या, कितने बरसों, कितनी सदियों से मैंने इस दिन का इंतजार किया है। मान्या, सुहागन बनने का इंतजार किया है। आज मेरी ये अधूरी इच्छा पूरी होगी। आदिल, आदिल रुक जाओ। आओ ना। तुम उसके साथ नहीं जा सकते आदिल, वो तुम्हें मार डालेगी। आदिल प्लीज रुक जाओ मेरी खातिर। आदिल, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आदिल, तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे। अगर तुम उसके साथ चले गए तो तुम हमेशा हमेशा के लिए उसके हो जाओगे। आदिल, यू प्रॉमिस। मेरे पास आओ। मान्या, मान्या। आदिल, आदिल, आदिल। इस पूरे किले में हरिश्चंद्र की समाधि एक ऐसी जगह है जहां कोई खतरा नहीं। हरिश्चंद्र का खून उसे बांध कर रखता है। तुम जो भी हो, आदिल को बचा लो। वो आदिल को अपने साथ ले जा रही है। आदिल मर जाएगा, मेरा आदिल मर जाएगा। उसे बचा लो प्लीज। आदिल और मैं, हम शादी करना चाहते हैं। आदिल मेरा है, वो मेरा है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। ये शादी रोक दो प्लीज, ये शादी रोक दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। अगर तुमने कभी प्यार को समझा है तो ये शादी रोक दो, ये शादी रोक दो। अगर ये शादी नहीं रोकी गई तो मैं हमेशा हमेशा के लिए कुंवारी रह जाऊंगी और एक मान्या पैदा हो जाएगी इस किले में। क्या तुम यही चाहते हो?
मान्या, रुक जाओ। तुम्हें उस आदमी के खून का वास्ता जिसने तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहा है, जिसने तुम्हारे प्यार में अपने खून को बहा दिया, मान्या, यही है वो खून। मान्या, 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 आदिल, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? हमें कब्र बंद करनी है, हमें अभी कब्र बंद करनी है। चलो बंद कर दो, जल्दी बंद कर दो। वो जो अंदर है वो अर्पिता है। नहीं, वो अर्पिता नहीं है, वो तो मान्या है। वो तुम्हारी बहन अप्पू है। मैं उसे लेकर आता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम नहीं जा सकते। मैं जरूर आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। अर्पिता, अप्पू, अप्पू, तुम ठीक हो ना? छोड़ो इसे, ये बंद करते पहले। आओ। मैं ऐसे नहीं मरूंगी।